उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव अमरपुर में एक कच्चा पक्का सा घर था, जिसमें अम्मा अपने 5 बेटों और बहुओं के साथ रहती थी। अम्मा अब बूढ़ी हो चली थी। उनके पति का देहांत बरसों पहले हो गया था और उन्होंने अकेले ही अपने बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया था। अब घर में 5 बहुएं थीं, सरोज, फरहीन, मीना, कमला और राधिका। अम्मा के लिए पांचों बहुएं जैसे उसकी 5 उंगलियां थीं, हर एक का रंग, रूप, स्वभाव अलग, पर सबका उद्देश्य एक घर को संभालना। सरोज सबसे बड़ी थी, जिम्मेदार और सयानी। वह सबका ध्यान रखती और जरूरत के समय मां जैसी बन जाती। फरहीन नमाज रोजा करने वाली, शालीन और दूसरों की मदद करने वाली बहू थी। मीना में गजब का तेज था, झगड़ालू जरूर पर दिल की साफ। कमला कम बोलती थी पर सुई धागे में माहिर थी। और राधिका सबसे छोटी, शहर से आई, पढ़ी लिखी और नई सोच वाली, जो गांव की पुरानी परंपराओं को समझ नहीं पाती थी। घर का खर्च मुश्किल से चलता था। खेत छोटे थे और आमदनी सीमित। बेटों की नौकरी भी बस नाम की थी, कोई खेत देखता, कोई मजदूरी करता। फिर भी अम्मा रोज सुबह उठकर तुलसी में पानी देती, बहुओं को आवाज लगाती और घर की चहल पहल में जीती। एक रविवार की सुबह जब सरोज चूल्हे पर रोटी सेक रही थी और मीना सब्जी काट रही थी, अम्मा ने आंगन से आवाज दी, बहुओं, आज कुछ अच्छा बनेगा क्या? मीना ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर लकड़ी हो तो पुलाव बना दे अम्मा। सरोज ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ चावल और मसाले हाथ से ले आए हैं। अम्मा का चेहरा खिल गया, तू तो मेरी असली ताकत है बेटा। राधिका उस समय थोड़ी अलग कोने में बैठी थी, मोबाइल पर कुछ देख रही थी। अम्मा उसके पास आई और प्यार से पूछा, सब ठीक है बेटा? राधिका ने धीरे से कहा, अम्मा, मुझे कुछ और करना है, कुछ अलग। गांव की ये जिंदगी मेरे बस की नहीं। अम्मा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सपने देखना गलत नहीं, पर घर को भी साथ लेकर चलना होता है बेटी। दिन यूं ही बीत रहे थे कि एक दिन गांव में मूसलाधार बारिश हुई। घर की छतें टपकने लगी, खेतों में पानी भर गया। 2 दिन खाना ठीक से नहीं बना, कुछ बचत भी खत्म हो गई। अब सवाल उठने लगे, कैसे चलेगा घर? उसी शाम अम्मा चुपचाप बैठी थी कि फरहीन बोली, अम्मा, मुझे कढ़ाई आती है। मैं कुछ कपड़े सजाकर बेच सकती हूँ। कमला ने भी कहा, मैं सिलाई जानती हूँ। गांव की औरतों के कपड़े सिल दूंगी। मीना बोली, मैं हाट में सब्जी बेचूंगी। और राधिका, जो अब तक चुप थी, पहली बार उत्साहित होकर बोली, अगर आप सब साथ दें तो मैं मोबाइल से ऑनलाइन चीजें बेच सकती हूँ, हमारी बनी हुई चीजें शहर में। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए, पर ये दुख के नहीं, संतोष के थे। उसने कहा, मेरी बहुएं ही मेरा सहारा है। अगले ही दिन से काम शुरू हो गया। राधिका ने मोबाइल से एक फेसबुक पेज बनाया, अम्मा महिला मंडल। कमला और फरहीन ने साज सज्जा वाले कपड़े और पोटलियां बनाई। मीना उन्हें गांव के हाट में दिखाने लगी। धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे। लोग तारीफ करने लगे। गांव की दूसरी औरतें भी जुड़ने लगी। 6 महीने बीते, अब घर में नया जीवन था। जहां कभी चूल्हा बुझा रहता था, वहां अब दिन भर हंसी, कढ़ाई, सिलाई और मोबाइल की टिनटनाहट गूंजती थी। घर की टूटी छत मरम्मत हो गई थी। आंगन में फूल खिले थे। दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें थीं। और अम्मा का चेहरा एकदम संतोष और गर्व से चमकता। दीपावली का दिन आया। घर को अच्छे से सजाया गया। रंगोली बनी, दिए जले। अम्मा आंगन में बैठी थी और 5 बहुएं उनके पास आईं। अम्मा बोली, बेटियां जब बहू बनकर घर में आती हैं, तो दीवारों में जान डाल देती हैं। तुम सबने इस घर को बचाया नहीं, इसे फिर से जिया है। 5 बहुएं एक साथ झुक गईं और अम्मा के चरण छूते हुए बोली, अम्मा, ये घर आपका है, और अब हम सबका भी। हम मिलकर इसे और सुंदर बनाएंगे।